Hello student, welcome again. And now today we are going exercise 2.2 of 9th class. 2.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। तो पोलिनोमियल क्या था, कोफिशिएंट्स क्या थे, डिग्रीज वगैरह हम 2.1 में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है 2.2 की। तो इजी टॉपिक है। तो 2.2 का हम सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया हुआ है वो कहता है फाइंड P0, फाइंड P0, P1 एंड P2। ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका हम क्वेश्चन लें तो इसके जैसे एक पार्ट में हमें दिया हुआ है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई एंड प्लस 1। ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके अंदर फंक्शन दिया हुआ है और जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, y की फॉर्म में है। और फंक्शन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, Py। P हमने फंक्शन का नाम रखा हुआ और फंक्शन y यानी y वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम फंक्शन को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो बिल्कुल ईजी है। हमारे पास अगर Py अवेलेबल है तो वी फाइंड P0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, P0 फाइंड आउट करना है। तो Py से अगर हम क्या निकालने जा रहे हैं, P0 निकालने जा रहे हैं, इट मीन्स हम y को क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो जहाँ y है वहाँ y की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो वाई स्क्वेयर यानी कि 0 का स्क्वेयर माइनस वाई यानी कि 0 प्लस 1, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, P1 फाइंड आउट करते हैं। तो P1 कैसे निकालेंगे, Py है और हमने क्या निकालना है, P1 निकालना है। इट मीन्स y की जगह हम इस पर क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो जैसे हम y की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है तो 1 स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस में y की जगह 1 आ गया और प्लस में कितना है, 1 है। इसको सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, P2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज 2.2 की हम बात कर रहे हैं, 9th क्लास मैथ्स पोलिनोमियल्स। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कर पाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है वेरीफाई द गिवन वैल्यू ऑफ x आर जीरोज ऑफ द रिलेटेड पोलिनोमियल। यानी हमें वेरीफाई करना है कि x की एक वैल्यू है और वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरोज होगा या नहीं होगा। जैसे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है px इज़ अ फंक्शन, p इज़ अ फंक्शन, x मीन्स इन फॉर्म ऑफ x। तो px इसके इक्वल है 3x प्लस 1, दिस इज़ अ फंक्शन एंड गिवन अ वैल्यू ऑफ x इज़ गिवन, x इज़ माइनस 1/3। x गिवन है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, -1/3 दी हुई है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है जो x की वैल्यू दी हुई है ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो जीरोज एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल में जो x की वैल्यू होगी, x की वो वैल्यू जो उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे। यानी x की जिस वैल्यू के ऊपर px की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो क्या होगा, इसका जीरोज होगा। अगर हम यहाँ पे इस पोलिनोमियल की बात करें तो ये पोलिनोमियल कितना है हमारे पास, 3x प्लस 1 है। एक लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर हम पीछे कर चुके हैं। लीनियर हम किसे कहते हैं, जहाँ पर x की पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो 3x प्लस 1 क्या एक लीनियर पोलिनोमियल है। इसका मतलब एक लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका जीरोज भी कितने होंगे, 1 ही जीरोज इसके होंगे। यानी
किसी भी पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोज़ कितने हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर। यहाँ पर 3x + 1 x डिग्री 1 है, तो इसका मतलब इसका पोलिनोमियल भी सिर्फ इसका जो जीरोज़ होगा वो भी सिर्फ क्या होगा, एक ही होगा, एक से ज़्यादा जीरोज़ इसका नहीं हो सकता। यानी किसी भी पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोज़ उतने ही होंगे जितने उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी हमें चेक करना है ये जो x की वैल्यू है कितनी, -1/3, ये x की वैल्यू -1/3 क्या इस पोलिनोमियल का जीरोज़ है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1/3 पुट कर देंगे। देन वी फाइंड p, हम क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, p -1/3, क्या फाइंड करेंगे, p -1/3, यानी कि जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें हम उस x की वैल्यू को पुट करेंगे जिसे हमें जीरोज़ चेक करना है। देन px इज़ 3x + 1, वी फाइंड p -1/3, यानी x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1/3 पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं हम 3 × x इज़ -1/3, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1/3, और आगे कितना दिया हुआ है, +1 हमें दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कितना बच गया, -1, और प्लस कितना है, 1 है, -1 + 1 कट हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही हमने x की वैल्यू कितनी पुट की, -1/3, यानी p ऑफ -1/3, px में जैसे मैंने -1/3 पुट किया तो रिजल्ट जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब x की जिस वैल्यू के ऊपर कोई भी पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, x की किसी भी वैल्यू पर अगर कोई भी पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका मतलब x की वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 हमने px में पुट किया और px की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो इसका मतलब x इज़ इक्वल टू -1/3 इज़ zeros ऑफ गिवन px, यानी जो ये px दिया हुआ हमें, इस px का -1/3 क्या होगा, जीरोज़ होगा। तो अगर हमें किसी भी पोलिनोमियल के अंदर कुछ वैल्यूज़ है और हमें ये फाइंड करना है कि वो वैल्यू उसका जीरोज़ है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट करेंगे। अगर वो वैल्यू उस पोलिनोमियल को 0 बना देती है तो इसका मतलब वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज़ होगा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। तो अगला हम लेते हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। इसके अंदर फंक्शन हमें दिया हुआ है, जो px हमें दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x² - 1, px इज इक्वल टू x² - 1। ये फंक्शन हमें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में गिवन है, और x की दो वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास, एक है 1 और दूसरा कितना है, -1 है। तो हमें ये चेक करना है कि x की ये वैल्यू इस पोलिनोमियल के जीरोज़ होंगे या नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जो x की डिग्री होती है उसके उतने ही क्या होंगे, जीरोज़ होंगे। तो यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसके जीरोज़ भी कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर x के में दो वैल्यू दे रखी है, 1 भी दिया और -1 भी दिया हुआ है। इसका मतलब इसके 2 जीरोज़ हो सकते हैं और यहाँ 2 ही वैल्यू दी हुई है। तो हमें चेक करना है ये दोनों इसके जीरोज़ हैं या नहीं। तो सिमिलरली 1/1 सबसे पहले हम किसको यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू 1 में। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो जैसे हम x की जगह 1 पुट करेंगे, px इक्वल टू कितना है, x² - 1, हम क्या पुट करने वाले हैं, 1 पुट करने वाले हैं। तो x की जगह हमने 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है, -1 चल रहा है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x को 1 पुट करने से जो px की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, यानी p1 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, p1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x से जिस वैल्यू पे फंक्शन क्या हो जाता है,
ज़ीरो हो जाता है, जो पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब वो उसका क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। इट मीन्स x इक्वल टू 1 इज़ 1 ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, यानी x इक्वल टू 1 इस फंक्शन पी एक्स का क्या है, ज़ीरोज़ होगा। एक वैल्यू चेक कर चुके हैं, अब बारी आएगी किसकी, x इक्वल टू -1 की। नाउ वी चेक x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, सबसे पहले हमने x को क्या पुट किया था, 1 पुट किया था। जैसे मैंने x को 1 पुट किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका क्या एक ज़ीरोज़ है। अब बात किसकी करते हैं हम, x इक्वल टू -1 की बात करते हैं। यानी इस बार हम पी एक्स में क्या पुट करने वाले हैं, -1 पुट करने वाले हैं। तो जैसे हम पी एक्स की जगह -1 पुट करते हैं, पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर -1, एक्स की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, -1, तो एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड आगे कितना चल रहा है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वेयरिंग माइनस को क्या करती है, प्लस कर देती है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आगे -1 चल रहा है और 1 से -1 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही हमने क्या किया, पी को -1 पुट किया तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स x इज़ इक्वल टू -1 आल्सो आ ज़ीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल पी एक्स। इसका मतलब x -1 भी इस पोलिनोमियल का क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों वैल्यू को 1 बाय 1 पुट किया और दोनों ने ही इस फंक्शन को क्या किया, 0 बना दिया। इसका मतलब x की दोनों वैल्यू इस पोलिनोमियल की क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ है या नहीं है, उसको पुट करने के बाद। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये चेक कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी पोलिनोमियल का ज़ीरोज़ है या नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली में क्या करना है, फाइंड द ज़ीरोज़, फाइंड द ज़ीरोज़। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, किसी भी पोलिनोमियल के क्या करने हैं, हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो हम किसी भी पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 का हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट गिवन है पी एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 5। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन इज़ पी एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 5। तो 2x + 5 एक पोलिनोमियल है और हमें इसके क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो ज़ीरोज़ निकालने से पहले ये चेक कर लो कि इसके कितने ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो यहाँ पर x क्या है, लीनियर है, x की डिग्री कितनी है, 1 है। और जब x की डिग्री 1 होगी तो उसके ज़ीरोज़ भी कितने निकलेंगे, 1 ही निकलेंगे। इसका मतलब इस पोलिनोमियल के अगर हम ज़ीरोज़ निकालें तो सिर्फ एक ही ज़ीरोज़ आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर x स्क्वायर होता तो डिग्री 2 हो जाती, इसका मतलब ज़ीरोज़ कितने आते हैं, उसके 2 आते। इसका मतलब यहाँ पर एक लीनियर है, डिग्री 1 है, तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने आएंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो किसी भी पोलिनोमियल के अगर हमें क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं, वी नीड इक्वेशन। अगर हमें किसी भी पोलिनोमियल क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो वी नीड इक्वेशन। यानी हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, पी एक्स का अगर हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ निकालना है। तो ज़ीरोज़ होता क्या है, मैं अभी बता के आया हूँ। एक्स की वो वैल्यू होती है जो किसी पोलिनोमियल को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे। तो हमने पी एक्स को क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। पी एक्स को हमने क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, वी टेक पी एक्स इज़ इक्वल टू 0। यानी जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, वी टेक द पोलिनोमियल इज़ इक्वल टू 0। यानी जो पोलिनोमियल मुझे दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर लेंगे और उसके हिसाब से हमारे पास क्या आएगी कि इक्वेशन बन जाएगी और सोल्व करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी एक्स कितना है हमारे पास, पी एक्स इज़ 2x + 5, 2x + 5 इज़ इक्वल टू 0। यानी जब भी हमें क्या निकालना है, ज़ीरोज़ निकालना है, तो गिवन पी एक्स टेक इज़ इक्वल टू 0। जो पोलिनोमियल दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, हर बार 0 के बराबर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं और ज़ीरोज़ वो होता है जो पी एक्स को 0 बना देता है। तो देन वी टेक पी एक्स ऑलवेज इक्वल टू 0। तो पी एक्स को हम 0 लेंगे। पी एक्स कितना हमारे पास, 2x + 5, क्या ले लिया इक्वल में 0। अब इक्वल 0 लेने से क्या बन गई है, इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन की तरह सोल्व करेंगे। और ये हम 7th क्लास में और 8th क्लास में काफ़ी कर चुके हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, +5
लेफ़्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का 5 जब लेफ़्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 था तो +5 -5 हो गया तो कितना आ गया 2x इक्वल टू -5। अब बारी किसकी आती है 2 की। हम 2 को क्या करेंगे लेफ़्ट से राइट में भेजेंगे, 2x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल के आएगी -5/2। यानी px को हम 0 लेंगे, इक्वेशन सोल्व करेंगे और जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी वो इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा जीरोज़ हो जाएगा। यानी इस पोलिनोमियल का जो जीरोज़ होगा वो कितना होगा -5/2 होगा। तो इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल का क्या निकाल सकते हैं जीरोज़ निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, फोर्थ का ही मैं 7th पार्ट ले रहा हूँ, फोर्थ का 7th पार्ट। तो फोर्थ के 7th पार्ट में जो हमें गिवन है, तो फोर्थ के 7th पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ हमें px इज इक्वल टू cx प्लस डी, px इज इक्वल टू cx प्लस डी। अब जो फंक्शन हमें दिया हुआ है px, इसका मतलब फंक्शन मेरा किस फॉर्म में है x के फॉर्म में, यानी x मेरे लिए क्या होगा वेरिएबल होगा। इसका मतलब मुझे किसके लिए ढूंढना है x के लिए ढूंढना है। और अगर py दिया हुआ है तो मेरा y वेरिएबल होगा, इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू ढूंढनी है y की वैल्यू ढूंढनी है। अगर pt दिया हुआ है तो इसका मतलब t मेरा वेरिएबल है तो मुझे वैल्यू किसकी ढूंढनी है t की ढूंढनी है। तो प्रोसेस वही होगा, हम क्या ढूंढने वाले हैं इसके जीरोज ढूंढने वाले हैं। देन px टेक इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे px को 0 के इक्वल ले लेंगे। px कितना आया हुआ हमारे पास, px हमारे पास है cx प्लस डी, px कितना है cx प्लस डी और इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 और 2 आया हुआ था, इधर d और c आया हुआ है, तो x को सोल्व करने में याद रखना x को छोड़ के बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम लेफ्ट से क्या करेंगे राइट में दे जाएंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले बात आएगी d की, प्लस का d लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का d बराबर के राइट में जाने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा। उसके बाद c इंटू एक्स इक्वल टू -d, x के साथ c क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी -d डिवाइडेड बाय c। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आई है -d/c, ये इस पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा। तो इस किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे उस पूरे पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 ले लेंगे और फिर उसी वेरिएबल के लिए जो x या y है उसी के लिए हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और जो उस x की वैल्यू निकल के आएगी आखिरी में वो उस पोलिनोमियल में क्या हो जाएगा जीरोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी जीरोज़ को चेक कर सकते हैं कि वो उसका जीरोज़ है या नहीं है, या फिर किसी भी पोलिनोमियल के हम जीरोज़ निकाल सकते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2, आपको ट्राई करनी है, कंप्लीट करनी है। आई होप आप इजीली इसको कर पाएंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू, मीट अगेन with new exercise. Bye.